दोस्तों, आज हम ट्रिक्स याद करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। 2024 में जो भी पुस्तकें पब्लिश हुई है उनके लेखक कौन है, जो पुस्तकें चर्चा में हैं उनके लेखक कौन है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनमें से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस टॉपिक को हम ट्रिक से याद करेंगे जो बहुत ही ईजी है और आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल एजुकेशन ज्ञान पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुस्तकें और लेखक। नेशन कॉलिंग पुस्तक के लेखक है सोनल गोयल। इसको हम याद कर सकते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो नेताजी पूरे राष्ट्र को कॉल करते हैं कि हमें वोट करना, हम आपके शहर में 100 नल लगाएंगे। 100 नल यानी कि 100 नल लगाएंगे। नेशन कॉलिंग, नेताजी पूरे राष्ट्र को कॉल करते हैं कि हमें वोट करना, हम आपके शहर में 100 नल लगाएंगे। और ये वो मीठी आवाज में बोलते हैं, कोयल जैसी आवाज में बोलते हैं कि हमें वोट करना, हम आपके शहर में 100 नल लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यू कैन विन। इसके लेखक है शिव खेरा। यू कैन विन यानी कि आप जीत सकते हैं शिव भोले की कृपा से, खैरियत से। यू कैन विन, आप जीत सकते हैं शिव खेरा, शिव भोले की खैरियत से। नेक्स्ट देखते हैं 12वीं फेल के लेखक हैं अनुराग पाठक। इसे हम याद कर सकते हैं अनुराग पाठक यानी कि अनु बेटे राग लापना छोड़ दे और जाकर पाठ पढ़ ले, नहीं तो 12वीं में फेल हो जाएगा। 12वीं फेल यानी कि अनुराग, अनु बेटे राग करना छोड़ो और पाठ पढ़ लो, नहीं तो 12वीं में फेल हो जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं वाई भारत मैटर्स। इसके लेखक हैं एस जयशंकर, जो विदेशी मंत्री हैं। वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स यानी कि भारत विश्व में क्या मैटर रखता है, ये हमें विदेश मंत्री ही अच्छे से समझा सकते हैं। तो वाई भारत मैटर्स यानी कि भारत विश्व में क्या मैटर रखता है, ये हमें विदेश मंत्री बता सकते हैं, जो कि है एस जयशंकर। नेक्स्ट देखते हैं फूल बहादुर। फूल बहादुर पुस्तक के लेखक है जयनाथपति। जयनाथपति, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि फूल बहादुर, जो फूल बहादुर होता है, जो पति फूल बहादुरी दिखाता है अपनी पत्नी के सामने, उसको बार में फिर जयनाथ जयनाथ बोलना पड़ता है। कि फूल बहादुर जो फूल बहादुरी दिखाता है अपनी पत्नी के सामने, उस पति को जयनाथ जयनाथ बोलना पड़ता है कि हे जयनाथ बचा लो। नेक्स्ट देखते हैं कि उपन्यास फूल बहादुर अंग्रेजी में अनुवाद किया था अभय के ने। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो फूल बहादुर होते हैं वो बिना भय के अंग्रेजों को भगाया था। फूल बहादुर लोगों ने बिना भय के अंग्रेजों को भगाया था, यानी कि अंग्रेजी में अनुवाद किया बिना भय के। फूल बहादुर पहला उपन्यास है, इसके लेखक जयनाथपति है। उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद अभय के द्वारा किया गया है और इसे मार्च 2024 को डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के दौरान लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपनी पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। इसके लेखक है सैम पित्रोदा। इसको हम याद कर सकते हैं कि जिसको आइडिया हो गया है डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको डेमोक्रेसी का आइडिया हो गया है वह सेम टाइम में पित्रोदा यानी कि पुत्र और दादा दोनों राजनीति करेंगे। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको डेमोक्रेसी का आइडिया हो गया है वह सेम टाइम में पित्र और दादा दोनों राजनीति करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं द कॉन्स्पिरेसी। इसके लेखक है गोटाबाया राजपक्षे। इसको याद कर सकते हैं कि हॉस्टल की वार्डन बोल रही है कि जो गुटखा बाई करेगा, गोटाबाया की जो गुटखा बाई करेगा, मैं उसका कान पकड़कर प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी। द कॉन्स्पिरेसी, कान पकड़कर प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी। गोटाबाया, हॉस्टल की वार्डन बोल रही है कि जो गुटखा बाया करेगा, जो गुटखा बाई करेगा या गुटखा खाएगा, मैं उसका कान पकड़कर प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी। कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट देखते हैं आई कैन कोच के लेखक हैं सिद्धार्थ राजशेखर। आई कैन कोच के लेखक हैं सिद्धार्थ राजकेसर। इसको हम याद कर सकते हैं आई कैन कोच, मैं कोचिंग कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ सिद्धांत बनाने होंगे, राजा की तरह कुछ सिद्धांत बनाने होंगे शिखर पर पहुंचने के लिए। मैं कोचिंग कर सकता हूँ लेकिन मुझे पहले सिद्धांत बनाने होंगे राजा बनने के लिए, राजा की तरह शिखर पर पहुंचने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं संस्कृति के आयाम। इसके लेखक है मनोरमा मिश्रा। अब इसको याद कर सकते हैं मनोरमा, मेरे मन की सुनो माँ।
मनोरमा, मेरे मन की सुनो माँ, मैं संस्कृत के आयाम सीखने का मन हो रहा है। मनोरमा, मेरे मन की सुनो माँ, मेरा संस्कृत के आयाम सीखने का मन हो रहा है। और ये वो मीठी आवाज में बोल रहा है, मिस्त्री जैसी आवाज में बोल रहा है। बेटा अपनी माँ से बोल रहा है कि मनोरमा, मेरे मन की सुनो माँ, मुझे संस्कृत के आयाम सीखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ। अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसके लेखक है शांतनु गुप्ता। योगी जी के आने पर, हम सबको पता है कि योगी जी के आने पर यूपी में अब शांति ही शांति है, और जो आपराधिक तत्व थे वो भी गुप्त हो गए। योगी आदित्यनाथ के आने पर यूपी में अब शांति शांति है, और जो आपराधिक तत्व थे वो गुप्त हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कारगिल एक यात्री की जुबानी, इसके लेखक है ऋषि राज। इसको हम याद करने की ट्रिक देखते हैं कि कारगिल एक यात्री की जुबानी, जो कारगिल का युद्ध हुआ था वो भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ था, और जिसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई थी और भारत विजय हुआ था। तो जहाँ पे कारगिल का युद्ध हुआ था वहां पे बड़े बड़े पहाड़ थे, और उन पहाड़ों पर ऋषि मुनि बैठे थे। तो जो ऋषि मुनियों ने इस कारगिल के युद्ध को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो अपने आंखों देखे हाल बता रहे हैं। कारगिल एक यात्री की जुबानी, कारगिल का युद्ध किन्होंने देखा? पहाड़ों पर बैठकर ऋषियों ने देखा, और ऋषि मुनि अपनी आंखों देखी कहानी बता रहे हैं। ये याद करने की ट्रिक है, ऋषि राज। नेक्स्ट देखते हैं टाइम शेल्टर, इसके लेखक हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव। जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ये इंपोर्टेंट पुस्तक है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला है इसको। तो टाइम शेल्टर यानी कि जो टाइम को ठीक से सेटलमेंट नहीं कर पाते, वो जहां भी जाते हैं, जॉर्जी जहां भी जाते हैं, गोस्पोडिनोव उन पे के गप्पे ही मारते हैं। टाइम शेल्टर, जो बंदा टाइम को अच्छे से सेटलमेंट नहीं कर सकता, वो जहां भी जाता है लोग उस पर गप्पे ही मारते हैं कि देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशिया का परमाणुकरण, पुस्तक के लेखक है रेने नाबा। एशिया का परमाणुकरण, लेखक है रेने नाबा। याद करने के लिए देखते हैं कि कोई आपको बोले कि एशिया का परमाणुकरण होना चाहिए, तो हम बोलेंगे रे ना रे बाबा, ना ना, क्योंकि परमाणुकरण होगा तो युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो तबाही होगी। इसलिए अगर हमसे कोई पूछेगा कि एशिया का परमाणुकरण होना चाहिए, तो हम बोलेंगे रे ने ना बा, ना रे बाबा, ना ना ना। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्शंस, पुस्तक के लेखक है नारायण वधुल। रिफ्लेक्शन पुस्तक के लेखक है नारायण वधुल। अब इसको देखते हैं। रिफ्लेक्शन यानी हो गया प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब यानी कि नारायण भगवान का, वधुल यानी धुंधला, यानी कि हर इंसान को नारायण भगवान का प्रतिबिंब दिखता है, चाहे वो धुंधला ही दिखता हो, लेकिन हर इंसान को नारायण भगवान का प्रतिबिंब दिखता है। नेक्स्ट देखते हैं वेस्टर्न लेन, इसके लेखक है चेतना मारू। वेस्टर्न लैंड पुस्तक के लेखक है चेतना मारू। इसको याद करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि चेतना मारू, जिस बंदे की चेतना मर जाती है, वह भारतीय संस्कृति को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर अपना लेता है। वेस्टर्न लैंड यानी कि वेस्टर्न कल्चर अपना लेता है और उसी लैंड में चला जाता है। चेतना मारू, जिस बंदे की चेतना मर जाती है, वो भारतीय संस्कृति को छोड़कर वेस्टर्न कल्चर अपना लेता है और उसी लाइन में चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, इसके लेखक है T.N. सेशन। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास यानी कि टूटे हुए ग्लास से 3 शेषनाग घर के अंदर घुसे। थ्रू द ब्रोकन ग्लास यानी कि जिस विंडो का ग्लास टूटा हुआ था, उस ग्लास से, उस टूटे हुए ग्लास से T.N. सेशन 3 शेषनाग घर में घुसे। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, टूटे हुए ग्लास से T.N. सेशन 3 शेषनाग घर में घुसे। नेक्स्ट देखते हैं रिंग साइड, जिसके लेखक है डॉक्टर विजय द्रढ़ा। रिंग साइड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर विजय द्रढ़ा। याद करने के लिए देखते हैं कि रिंग साइड यानी कि रिंग में साइड में खड़ा होने से काम नहीं चलेगा। अगर रिंग में डॉक्टर विजय होना है तो दहाड़ना पड़ेगा द्रढ़ा। रिंग में साइड में खड़े होने से कुछ नहीं है, अगर विजय होना है तो दहाड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं सचिन 50 सेलिब्रेटिंग द मेस्ट्रो, जिसके लेखक है बोरिया मजूमदार। इसको हम याद कर सकते हैं कि सचिन
सचिन भाई इतने जबरदस्त खिलाड़ी हैं कि 50 तो वो सेकंडों में ही बना लेते हैं, और अच्छे सेलिब्रिटी भी है। इसलिए अच्छे अच्छे खिलाड़ी उनके सामने बोरिया मजूमदार अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए मजबूर है। सचिन 50 तो सेकंडों में बना लेते हैं, और वो एक अच्छे सेलिब्रिटी भी है, इसलिए अच्छे अच्छे खिलाड़ी उनके आगे टिक नहीं सकते, यानी कि वो अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए मजबूर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना है वार एंड वीमेन, पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एस ए असम। वार एंड वीमेन, वार यानी युद्ध, वीमेन यानी कि औरत, यानी कि कभी कभी घर में महिला ऐसा युद्ध कर देती है डॉक्टर एस ए असम की सब लोग हंसने लगते हैं। वार एंड वीमेन यानी कि कभी कभी औरत ऐसा युद्ध कर देती है कि घर में सब लोग हंसने लगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विक्ट्री सिटी के लेखक हैं सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को हम सलमान खान से रिलेटेड करेंगे, यानी कि सलमान खान जिस भी सिटी में जाते हैं उसका दिल जीत लेते हैं। विक्ट्री सिटी यानी कि उस सिटी को जीत लेता है कौन? सलमान खान। क्यों? क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, इसलिए सलमान खान जिस भी सिटी में जाते हैं उसका दिल जीत लेते हैं, क्योंकि बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है। नेक्स्ट देखते हैं अम्बेडकर ए लाइफ, जिसके लेखक है शशि थरूर। अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक है शशि थरूर। इसको याद कर सकते हैं कि अम्बेडकर जी को संविधान का जनक माना जाता है, तो अम्बेडकर जी के आगे एक बार तो हर बंदे को शीश झुकाना ही चाहिए। शशि थरूर शीश झुकाना ही चाहिए अम्बेडकर जी के आगे, क्योंकि इन्हें संविधान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेड इन इंडिया 75 ईयर्स, इसके लेखक है अमिताभ कांत। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स, इसके लेखक है अमिताभ कांत, यानी अमिताभ कांत यानी कि अमिताभ बच्चन, कांत यानी कि कान पकड़कर, अमिताभ बच्चन कान पकड़कर लोगों को सिखा रहे गए हैं कि मेड इन इंडिया यूज करो, मेड इन इंडिया यूज करो, जो कि 75 ईयर्स के हुए। यानी कि 75 ईयर्स के अमिताभ बच्चन साहब कान पकड़ पकड़ कर लोगों को समझा रहे हैं कि मेड इन इंडिया यूज करो, मेड इन इंडिया यूज करो। नेक्स्ट देखते हैं पुस्तक माया मोदी आजाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, इसके लेखक है सुधा पाई और सज्जन कुमार। जो माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व पुस्तक है, इसके लेखक है सुधा पाई और सज्जन कुमार। इसको याद कर सकते हैं कि माया मोदी हमारे मोदी है, वे आजाद ख्यालों के हैं, और वे दलितों का भी ध्यान रखते हैं और पॉलिटिक्सों का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए वे बिल्कुल ही सीधे साधे और सज्जन व्यक्ति है। जो माया मोदी हमारे मोदी है वो आजाद ख्यालों के हैं, वो दलितों का भी ख्याल रखते हैं और पॉलिटिक्सों का भी ध्यान ख्याल रखते हैं, और वे बिल्कुल ही सीधे साधे, सुधा पाई यानी कि सीधे साधे और बिल्कुल ही सज्जन व्यक्ति है, और बिल्कुल ही सज्जन व्यक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स, पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर्स, सुनहरे वर्ष, सुनहरे साल, सुनहरे पल बिताना रिस्की होता है, क्योंकि बाउंडेशन आ जाती है। द गोल्डन ईयर्स यानी कि गोल्डन ईयर्स, वो गोल्डन पल बिताना बहुत ही रिस्की है, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ बाउंडेशन आ ही जाती है। तो द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक है रस्किन बाउंड। नेक्स्ट देखते हैं आजाद आत्मकथा है गुलाम नबी आजाद। तो आजाद आत्मकथा है गुलाम नबी आजाद के नाम से ही आ रहा है आजाद और आजाद। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आजाद कौन होना चाहता है? जो गुलाम है। आजाद आत्मकथा है गुलाम नबी आजाद की, यानी कि जो गुलाम है वो आजाद होना चाहता है। नेक्स्ट देखते हैं नालंदा के लेखक है अभय अभय कुमार। तो नालंदा के हैं अभय। नालंदा विश्वविद्यालय से जो पढ़ गया उसको कभी किसी चीज का भय नहीं रहता। जो नालंदा विश्वविद्यालय से जो पढ़ गया वो अभय रहता है, उसे किसी बात का भय नहीं रहता, अभय रहता है वो। नेक्स्ट देखते हैं मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, इसके लेखक है अश्विंदर आर सिंह। देखो अश्विंदर आर सिंह को ले सकते हैं हम आश्वासन, अश्विंदर आर सिंह यानी कि आश्वासन। मास्टर रेजिडेंशियल, जो मास्टर माइंड होगा वो आपको रियल एस्टेट में, वो आपको रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल प्लॉट दिला देगा, वो आपको आश्वासन दे रहा है।
अश्विंदर आर, यानी कि आपको आश्वासन दे रहा है जो मास्टरमाइंड है ना, वो रियल एस्टेट में भी आपको रेजिडेंशियल प्लॉट दिला सकता है, ये आपको आश्वासन दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेकिंग बैरियर, इसके लेखक है काकी माधव राव। ब्रेकिंग बैरियर के लेखक है काकी माधव राव। तो काकी माधव राव की ए काकी तेरा माधव रात में पुलिस का बैरिकेड तोड़ दिया। हे काकी तेरे माधव ने रात में पुलिस का बैरिकेड तोड़ दिया। ब्रेकिंग बैरियर यानी कि ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। बैरियर यानी कि बैरिकेड किसका? पुलिस का। तो हम बता रहे हैं कि हे काकी तेरे माधव ने रात में पुलिस का बैरिकेड तोड़ दिया और पुलिस उसके पीछे है। नेक्स्ट देखते हैं कम लेट्स रन, इसके लेखक है सुब्रमण्यम। यानी कि मैं तो सुबह सुबह यही कहूंगा, सुब्रमण्यम सुबह सुबह यही कहूंगा आओ दौड़े। कम लेट्स रन, आओ दौड़े। मैं तो यही कहूंगा सुबह सुबह कि आओ दौड़े, और सुबह को घूमना अच्छा भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं द लाइट वी कैरी, इसके लेखक है मिशेल ओबामा। जो बराक ओबामा की पत्नी है उन्होंने लिखी थी ये द लाइट वी कैरी, ये इन्होंने लिखी थी मिशेल ओबामा ने। मिशेल ओबामा ने। तो मिशेल ओबामा यानी कि ओमा, मसाल में लाइट को कैरी करना आसान नहीं है। मिशेल यानी कि मसाल में लाइट को कैरी करना आसान नहीं है, वो कभी इधर भागती है, कभी उधर भागती है और कभी कभी गिर जाती है। द लाइट वी कैरी यानी कि लाइट को कैरी करना आसान नहीं है मसाल में। नेक्स्ट देखते हैं क्रांतिकारी। क्रांतिकारी के लेखक है संजीव सान्याल। संजीव सान्याल। जरूरत पड़ने पर, संजीव सान्याल यानी कि जरूरत पड़ने पर सब जीव क्रांति कर सकते हैं, चाहे वह क्रांति से संन्यास ले लिए हो। सजीव यानी कि सजी जीव क्रांति कर सकते हैं। सान्याल अगर उन्होंने संन्यास ले लिया तो भी वो क्रांति कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्पेयर के लेखक हैं प्रिंस हैरी। देखो स्पेयर यानी होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। तो प्रिंस हैरी यानी कि ज्यादा लोग, प्रिंस लोग हर चीज एक्स्ट्रा रखते हैं, स्पेयर में रखते हैं। प्रिंस लोग हर चीज स्पेयर, अतिरिक्त, एक्स्ट्रा में रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए मैटर ऑफ हाई एजुकेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक है अनुराग बहर। अनुराग बहर यानी कि अनुराग बहर यानी कि अब राग मत लापो बाहर निकलो। अनुराग बहर यानी कि राग मत लापो बाहर निकलो। बहर यानी कि बाहर निकलो। ए मैटर ऑफ हाई एजुकेशन पाने के लिए कि अब राग मत लापो बाहर निकलो। हाई एजुकेशन चाहिए तो, अगर हमें हाई एजुकेशन चाहिए तो हमें बाहर निकलना होगा। नेक्स्ट है गोरखा आंदोलन पर केंद्रित पुस्तक फूलेंगे, इसके लेखक है लेखनाथ खेत्री। लेखनाथ खेत्री। जब लेखक अनाथ हो जाता है, लेखनाथ खेत्री जब लेखक अनाथ हो जाता है तो वो खेती करने लग जाता है, वो भी किसकी? फूलों की। जब लेखक अनाथ हो जाता है तो फिर वह खेती करने लग जाता है, वो भी किसकी? फूलों की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिट एट एनी एज, इसके लेखक हैं एयर मार्शल पीवी अय्यर। फिट एट एनी एज, अगर आपको हर एज में फिट रहना है तो आपको मार्शल आर्ट सीखना होगा और पीवीआर सिनेमा जाना होगा। फिट एंड एनी एज, अगर आपको हर एज में फिट रहना है तो आपको मार्शल आर्ट सीखना होगा और पीवीआर सिनेमा जाना होगा। नेक्स्ट देखते हैं मिरेकल ऑफ फैश योगा, मनसी गुलाटी। इसके लेखक है मनसी गुलाटी। मिरेकल यानी कि मैंने कल मौसी को बोला, मनसी यानी कि मौसी को बोला, मैंने कल मौसी को बोला कि मेरा फैश योगा है, तो मेरा फैश योगा है, मैं फैश से योगा करूंगा। तो मौसी गुलाटी मार मार कर हंसने लगी। मनसी गुलाटी, मौसी गुलाटी मार मार के हंसने लगी जब मैंने कहा कि मेरा कल फैश योगा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जावेद अख्तर पर लिखी गई पुस्तक जादूनामा, इसके लेखक है अरविंद मंडलोई। देखो जादूनामा यानी कि जादूगर, और जादूगर अरविंद साहब भी, अपने जो अरविंद साहब, दिल्ली वाले अरविंद साहब है, वो भी एक जादूगर ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं हियर योर सेल्फ, इसके लेखक है प्रेम रावत। हियर योर सेल्फ, सुनो अपने आप की, प्रेम रावत, नहीं तो प्रेम में रायता फैल जाता है। हियर योर सेल्फ, सुनो अपने आप की, नहीं तो प्रेम में रायता फैल जाता है।
अब नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अपने प्रैक्टिस। नेशन कॉलिंग पुस्तक के लेखक कौन है? नेशन कॉलिंग हो गया कि पूरे राष्ट्र को कॉल करते हैं नेताजी कि हमें वोट करो, हम आपके शहर में 100 नल लगाएंगे, 100 नल गोयल, 100 नल लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पुस्तक यू कैन विन के लेखक कौन है? यू कैन विन, हम जीत सकते हैं, किसकी कृपा से, किसकी खैरियत से? शिव की खैरियत से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना पुस्तक 12वीं फेल के लेखक कौन है? 12वीं फेल यानी कि अनु बेटे राग मत कर जाकर पढ़ ले नहीं तो 12वीं में फेल हो जाएगा। अनुराग मत कर जाकर पढ़ ले नहीं तो 12वीं में फेल हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? वाई भारत मैटर्स यानी कि भारत विश्व में क्या मैटर रखता है, या हमें कौन बताएगा? विदेश मंत्री बता सकता है। और विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एस जयशंकर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपना है पुस्तक संस्कृति के आयाम के लेखक कौन है? संस्कृति के आयाम सीखना चाहता हूँ मैं, ओ माँ मनोरमा मेरी सुनो माँ। मीठी आवाज में बोलता है बच्चा कि मनोरमा, ए माँ मेरी सुनो, मैं संस्कृति के आयाम सीखना चाहता हूँ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ आने से उत्तर प्रदेश में शांति हो गई है और सारे के सारे आपराधिक तत्व गुप्त हो गए हैं, यानी कि विलुप्त हो गए हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी देखो हमने जो अभी प्रैक्टिस सेट लगाया था इसमें हम अपने आंसर के पास इजी वे में जा रहे थे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।